2011 एक हाई प्रोफाइल पोकर स्कैम से पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट हिल जाता है। इस स्कैम में एक ऐसे एक्टर का नाम सामने आता है जिसके बारे में किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, और वो नाम था टोबी मैगवायर का। एक ऐसा एक्टर जिसने गरीबी और स्ट्रगल को हरा करके हॉलीवुड के सबसे पहले स्पाइडरमैन तक का सफर तय किया। लेकिन एकमात्र कंट्रोवर्सी ने उनके पूरे करियर को बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर कैसे यह एक्टर सक्सेस की हाइट तक जा पहुंचा और दूसरे ही पल जमीन पर आ गिर गया। और आज हम इस वीडियो में टोबी मैगवायर की पूरी जर्नी को जानने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक और लाता रहूं मैं। सो लेट अस स्टार्ट। टोबी मैगवायर का जन्म कैलिफोर्निया के एक सेंटा मोनिका नामक एक जगह में हुआ था। इनके फादर विंसेंट मैगवायर एक शेफ थे और इनकी मदर वेंडी ब्राउन एक स्क्रीन राइटर थी। जब टोबी मात्र 2 साल के थे तब उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था और उनका पूरा का पूरा चाइल्डहुड उनके मदर के साथ बीता। उनकी मदर का फाइनेंशियल स्टेटस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसी वजह से टोबी मैगवायर का बचपन फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा। टोबी अपने इनिशियल टाइम में शेफ बनना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ ने एक्टिंग क्लासेस को ज्वाइन करने के उनको इंस्पायर किया और उन्होंने क्लास 6 में जब कुकिंग क्लासेस के बदले ड्रामा क्लासेस को ज्वाइन किया, तभी उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो फुल टाइम एक्टिंग को परस्यू करेंगे। उसी वक्त टोबी ने अपनी स्कूलिंग भी छोड़ दी क्योंकि वे अपना पूरा फोकस एक्टिंग के करियर में लगाना चाहते थे। टोबी मैगवायर ने अपने करियर की शुरुआत 80s और 90s के बीच छोटे टीवी कमर्शियल से की थी और इसी दौरान 1993 में टोबी मैगवायर ने द बॉय लाइफ में लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ एक छोटा सा रोल प्ले किया था। और इसी मूवी के बाद टोबी और लियोनार्डो एक बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे और एक दूसरे को ऑडिशंस के बारे में अपडेट करने लगे। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो वो दोनों स्ट्रगलिंग बड़ी बन गए थे। और फिर 1997 में आया टोबी मैगवायर के करियर का सबसे बड़ा नोटिसेबल रोल, जब वे द आई स्टॉर्म नामक मूवी में दिखाई दिए। टोबी ने उस मूवी में पॉल वुड का रोल प्ले किया था, टीनेजर जो अपने फैमिली के कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स और खुद के आइडेंटिटी इश्यूज के बीच फंस गया है। उन्होंने पॉल के कैरेक्टर के अंदर जो इनोसेंस और मैच्योरिटी का ब्लेंड दिखाया है वो कमाल का था। लेकिन उनके लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू 2002 में स्पाइडरमैन के रोल के साथ आया, जिसको हम सभी जानते हैं द आइकॉनिक रोल ऑफ स्पाइडरमैन। और इन सभी चीजों की शुरुआत होती है 1999 के आसपास, जब हॉलीवुड डायरेक्टर सैम राइमी को स्पाइडरमैन मूवी बनाने का चांस मिला। राइमी एक ऐसे एक्टर की तलाश में थे जो पीटर पार्कर के इनोसेंस को अच्छे से कैप्चर कर सके। उस समय तक टोबी मैगवायर एक एस्टेब्लिश एक्टर तो नहीं, लेकिन उनका एक्टिंग स्टाइल रियलिस्टिक था जो कि सैम राइमी को काफी ज्यादा पसंद आया। उस वक्त स्पाइडरमैन के रोल के लिए हॉलीवुड के कई सारे बड़े एक्टर के नाम सामने आए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल लियोनार्डो डिकैप्रियो एंड हीथ लेजर। लेकिन टोबी मैगवायर का अपीयरेंस एक कॉमन मैन की तरह था, जो कि कॉमिक बुक के पीटर पार्कर की सिंप्लिसिटी से मैच कर रहा था। लेकिन जहां एक तरफ सैम राइमी टोबी को कास्ट करने के लिए फुल्ली कन्विंस्ड थे, तो दूसरी तरफ सोनी पिक्चर्स इनिशियली बहुत ज्यादा हेजिटेट था। सोनी को ये लगता था कि स्पाइडरमैन के लिए एक मस्कुलर और कॉन्वेंशनल टाइप हीरो होना चाहिए था। लेकिन टोबी मैगवायर ने स्पाइडरमैन के रोल के लिए 4 महीने तक इंटेंस ट्रेनिंग ली, यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग, और अपने पूरे के पूरे बॉडी को सुपर हीरो वाले लुक में ट्रांसफॉर्म करके दिखा दिया उनको। इसके बाद जब टोबी मैगवायर ने स्पाइडरमैन का स्क्रीन टेस्ट दिया तो सोनी वाले भी उनसे कन्विंस हो गए थे और फाइनली सन 2000 में टोबी मैगवायर ऑफिशियली स्पाइडरमैन के रोल के लिए साइन हो गए थे। लेकिन उनके लिए मात्र बॉडी बनाना काफी नहीं था। टोबी को पीटर पार्कर की स्ट्रगल, गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस दिखाना था। इसके लिए उन्होंने मेथड एक्टिंग की प्रैक्टिस की और कॉमिक बुक्स के पेजों में छुपी छोटी छोटी डिटेल्स को स्टडी किया। टोबी ने स्पाइडरमैन की वेब स्विंगिंग और वॉल क्राउलिंग एबिलिटीज को बिलीवेबल बनाने के लिए काफी सारे स्टंट्स खुद से परफॉर्म किए। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि स्पाइडरमैन के टाइट सूट में एक्टिंग और स्टंट करना। टोबी के लिए उस टाइट सूट में बहुत लॉन्ग पीरियड तक शूट कर पाना बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग था। लेकिन इस टाइट फिटिंग के बावजूद उन्होंने अपने परफॉर्मेंस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और जैसा कि आपको भी पता है कि जब स्पाइडरमैन रिलीज हुई तो टोबी मैगवायर की परफॉर्मेंस एक आइकॉनिक परफॉर्मेंस बन गई। उन्होंने पीटर पार्कर के साई नेचर और स्पाइडरमैन के हीरोइक साइड को इतने अच्छे से बैलेंस किया कि वह दुनिया भर में पॉपुलर हो गए। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सभी ने बचपन में स्पाइडरमैन को जरूर देखा होगा मेरी तरह। याद है आपको वो वक्त जब स्कूल में जाकर हम अपने फ्रेंड्स के साथ स्पाइडरमैन की बातें किया करते थे, और उस मूवी का सबसे आइकॉनिक डायलॉग जो अंकल बेन ने दिया था, और वो डायलॉग था विद ग्रेट पावर्स देयर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और आपने भी अगर वो मूवी देखी होगी तो मेरी तरह उस मूवी की इमोशंस आप भी समझ सकते होंगे।
टोबी के बाद स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को बहुत सारे एक्टर्स ने प्ले किया, लेकिन उनका पोर्ट्रे एक बेंचमार्क बन गया था जो कि हर किसी से कंपेयर होता है। स्पाइडरमैन की सक्सेस के बाद टोबी की पॉपुलैरिटी एक स्काई पर पहुंच गई थी। उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी इंटरव्यूज हर चीज हेडलाइन बन गई थी। स्पाइडरमैन के सीक्वल जैसे कि स्पाइडरमैन 2, इस मूवी ने उनकी पॉपुलैरिटी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन इतनी ज्यादा सक्सेस पाने के बाद टोबी मैगवायर के अंदर की एक ऐसी पर्सनैलिटी बाहर निकल के आई जिसने कुछ ही समय में उनको आसमान से सीधे जमीन पर लाकर पटक दिया। सक्सेस को अचीव करना जितना ज्यादा मुश्किल होता है उतना ही मुश्किल होता है उसको मेंटेन करके रखना, या यूं कहें उसको कंट्रोल करके रखना। स्पाइडरमैन की मैसिव सक्सेस के बाद टोबी मैगवायर का एटीट्यूड एकदम से बदल गया था। वो सिर्फ अपने टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से काम किया करते थे और चीजें अगर उनके खिलाफ जाती तो उनका बिहेवियर काफी ज्यादा रूड हो जाता था। एक बार तो उन्होंने सोनी पिक्चर्स को थ्रेटन किया था कि उनकी कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं की गई तो वो मूवी तक छोड़ देंगे। इसीलिए सोनी पिक्चर्स ने उनको रिप्लेस करने तक का डिसाइड कर लिया था और हॉलीवुड एक्टर जेक को स्पाइडरमैन के रोल के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था। धीरे धीरे टोबी मैगवायर के एंगर इशू इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि सैम राइमी जो सोनी पिक्चर्स से टोबी मैगवायर के लिए लड़ गए थे स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के लिए, उनको भी टोबी के गुस्से का सामना करना पड़ा था। लेकिन स्पाइडरमैन 3 के मिक्स्ड रिव्यूज के बाद टोबी का स्टारडम फेल होने लगा था। इसके बाद उन्होंने मेन स्ट्रीम सिनेमा से डिस्टेंस बनाना चालू कर दिया था और अपने अदर प्रोजेक्ट्स पर फोकस देना शुरू कर दिया था, जैसे कि ब्रदर्स एट द ग्रेट गैट्सबी। हालांकि उनके ब्रदर्स मूवी में एक वॉर वेटरन का रोल मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा था, लेकिन अगर देखा जाए तो टोबी की परफॉर्मेंस में वो पुराना वाला जो इनोसेंस था वो कहीं खो सा गया था। अब आपको ये लग रहा होगा कि इससे ज्यादा डाउनफॉल आखिर क्या हो सकता है, लेकिन इससे भी बुरा भी आने वाला है। एक्टिंग के अलावा टोबी का एक और शौक भी था और वो था पोकर। वो हॉलीवुड के एलाइट पोकर सर्किट का एक अहम हिस्सा थे। ये प्राइवेट पोकर गेम सीक्रेटली हुआ करते थे और इसमें हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बिजनेस टाइकून्स और वॉल स्ट्रीट एग्जीक्यूटिव जैसे बड़े लोग हिस्सा लेते थे। मगर प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब 2011 में वॉल स्ट्रीट एग्जीक्यूटिव ब्रैड रूडमैन को फ्रॉड और पॉन्जी स्कीम के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि रूडरमैन ने अपने क्लाइंट्स के पैसों को पोकर गेम में लगाया था और वो अपने क्लाइंट्स के पैसे टोबी मैगवायर से हार गए थे। टोबी ने इस अमाउंट को जीत तो लिया था, लेकिन ये पैसे लीगल नहीं थे। इसी वजह से उनको सेटलमेंट करना पड़ा था और इसी इंसिडेंट के बाद टोबी मैगवायर का करियर डाउनफॉल में चला गया था और वो हॉलीवुड में कम विजिबल होने लगे थे और यहाँ तक कि उन्होंने एक्टिंग से काफी ज्यादा डिस्टेंस बना लिया था। टोबी की लास्ट नोटिसेबल परफॉर्मेंस 2021 की स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखाई दी थी और वो भी एक कैमियो रोल के तौर पर। लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो ऑडियंस टोबी को स्पाइडरमैन के रोल में इतना ज्यादा पसंद करती है कि लोग इस मूवी में टॉम हॉलैंड को नहीं बल्कि टोबी मैगवायर को देखने के लिए गए थे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या हमें इन कंट्रोवर्सीज और उनकी एंगर इश्यूज की वजह से हमें टोबी मैगवायर को हेट देना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि जब मैंने टोबी की स्टोरी में रिसर्च किया तब मुझे समझ आया कि दैट ही इज ऑलवेज बीन अ फोकस्ड इंट्रोवर्ट जो अपने हर एक क्राफ्ट में परफेक्शन लाना चाहते थे। उनके एंगर इश्यूज मोस्टली उनके कैरेक्टर से पोर्ट्रेट किए गए हैं ताकि ऑडियंस के टिकट का पैसा वसूल हो सके। रही बात यहाँ पर पोकर स्कैम की, तो कोर्ट ने उनको इस स्कैम से 2012 में ही फ्री कर दिया था। लेकिन इस कंट्रोवर्सी की सजा आज तक टोबी मैगवायर को मिल रही है। मेरे हिसाब से तो हॉलीवुड ने टोबी मैगवायर के टैलेंट को पूरी तरीके से इस्तेमाल ही नहीं किया। अब आप टोबी मैगवायर को हेट दो या फिर लव, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो टोबी ही थे जिन्होंने हमारे बचपन को इतना औसम बनाया था और स्पाइडरमैन के रूप में एक ऐसा परफॉर्मेंस दिया जिसको 2024 में भी कोई मैच नहीं कर सकता। तो क्या आप भी टोबी मैगवायर को कम बैक करते हुए देखना चाहते हो? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।